मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज आपके लिए संस्कृत में अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। प्रश्न पहला है, प्रारंभ होता है, पुस्तकम अरण्यम सर्वेषु और अश्वः, इन शब्दों में सर्वनाम शब्द का चुनाव कीजिए। ये चार शब्द हैं, इनके बीच में सर्वनाम कौन सा शब्द है? तो ध्यान दीजिए, सर्वेषु शब्द सर्वनाम है। अगला प्रश्न 2 है, ज वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। तो ध्यान दीजिए, ज जो है चा वर्ग के अंतर्गत आता है, तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो तालव्य है। उच्चारण स्थान तालव्य। और अगला प्रश्न है, अगच्छत रूप में धातु, लकार, वचन एवं पुरुष बताइए। अगच्छत शब्द में ये सब बताने हैं। क्या क्या बताना है? धातु, लकार, वचन, पुरुष, ये सब बताना। तो ध्यान दीजिए, अगच्छत जो है वो गम धातु का रूप है, लंगकार भूतकाल है, एक वचन है और प्रथम पुरुष है। इस प्रकार से सभी रूपों के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, नद्दा शब्द में विभक्ति बताइए। शब्द लिखा हुआ है, शुद्ध दृष्टि से पहचान लें और उसकी विभक्ति बताइए। तो ध्यान दीजिए, यह षष्ठी विभक्ति का रूप है, नदी शब्द का षष्ठी विभक्ति रूप। और अगला प्रश्न है, दीर्घ संधि का सूत्र बताइए। तो ध्यान दीजिए, दीर्घ संधि स्वर संधि का एक भाग है और इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा, अर्थात समान वर्ण आ के बाद आ आता है तो उसको दीर्घ में अर्थात बड़े आ में बदल देते हैं। इसी प्रकार से ई के बाद ई आता है तो उसको बड़ी ई में बदल देते हैं। इसी प्रकार ऊ के बाद ऊ आता है तो बड़े ऊ में बदल देते हैं। ये इसमें नियम है। अगला प्रश्न है, सह साकम सार्धम समम के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो ध्यान दीजिए, सह साकम सार्धम समम योगे तृतीया, अर्थात इन सभी के साथ में तृतीया विभक्ति होती है। और अगला प्रश्न है, न्यायात पथः प्रवचलन्ति पदम न धीरः। यह एक श्रुति है, इसका अर्थ पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, यह श्रुति सुभाषतानी की है। इसमें महापुरुषों के विषय में बताया गया है कि महापुरुष लोग न्याय के रास्ते से एक कदम भी विचलित नहीं होते हैं। न्याय के रास्ते से महापुरुष एक कदम भी विचलित नहीं होते हैं, चाहे उन पर कितनी भी मुसीबत या आपत्ति आए। अगला प्रश्न है, 21 को संस्कृत में क्या लिखेंगे? तो बहुत आसान प्रश्न है, इसका उत्तर होगा 21। संस्कृत में संख्याओं को भी भली भांति तैयार करें। DLED में एक प्रश्न संख्या से संबंधित अवश्य आता है। अगला प्रश्न है, सप्ताध्यायी और पंचपात्र में समास बताइए। तो ध्यान दीजिए, इन दोनों शब्दों में पहला शब्द संख्या है, तो पहला पद शब्द संख्यावाचक होने पर द्विगु समास होता है। इसका समास विग्रह देख लें। सप्ताध्यायी का होगा सप्तानाम अध्यायानाम समाहारः। इसी प्रकार पंचपात्र का समास विग्रह होगा पंचानाम पात्राणाम समाहारः। इस प्रकार से द्विगु समास बनेगा। अश्मद शब्द, अगला प्रश्न है, अश्मद शब्द के
द्वितीया विभक्ति के तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो अश्मद इसके रूप चलते हैं अहम आवाम वयम, और द्वितीया में होता है माम आवाम अश्मान। इस प्रकार से रूप चलता है, इसको कंठस्थ कर लें। अश्मद और युष्मद रूप बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं। और अगला प्रश्न है, संस्कृत में सस्वर पठन की उपयोगिता बताइए। संस्कृत में ध्यान रखिए, इसका उत्तर है कि संस्कृत में सस्वर पठन बहुत उपयोगी होता है। अगर अध्यापक सस्वर पठन एक बार कक्षा में कर देता है, आदर्श पाठन एक बार कर देता है और स्पष्ट रूप से पढ़ देता है, तो विद्यार्थी उससे सही तरीके से शब्दों को समझ लेते हैं, उनको सुन लेते हैं और उसी तरीके से वे शुद्धता से उसका स्वयं उच्चारण करते हैं। तो इसके लिए हो सकता है कि इसमें छात्र सुनकर उसी प्रकार से पढ़ने की योग्यता प्राप्त करते हैं, और दूसरा पॉइंट इसमें हो सकता है कि उन्हें छात्रों को शुद्धता का ज्ञान हो जाता है। अगला प्रश्न है, संस्कृत बताइए। कुछ शब्द हैं, उनको संस्कृत में बताना है, क्या कहते हैं। तो शब्द हैं कबूतर, परवल, जामुन, कटहल, तोता और गिलहरी। इन शब्दों को संस्कृत में बताना है। तो एक एक शब्द को देखते हैं। कबूतर को कहते हैं कपोतः, परवल को कहते हैं पटोलः, और जामुन को जम्बूफलम, और कटहल को पनसः, और तोते को कहते हैं सुकः, और गिलहरी को कहते हैं चिकोड़ः। इस प्रकार से पशु पक्षियों के नाम और सब्जियों के नाम, फलों के नाम आपको संस्कृत के विद्यार्थी होने के नाते इनका ज्ञान अवश्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि राम के साथ लक्ष्मण भी वन गए। ये एक हिंदी वाक्य है और इसको संस्कृत में अनुवाद करना है आपको। तो देखिए, सहसाकम, ऊपर नियम आपने पढ़ा था कि सहसाकम सार्धम समम के योग में तृतीया विभक्ति होती है। यहाँ पर भी राम के साथ लक्ष्मण है, तो राम में तृतीया विभक्ति होगी। तो रामेण सह लक्ष्मणा अपि वनम अगच्छत। इस प्रकार से इसका अनुवाद होगा। और अगला प्रश्न है, चंद्रलोक एक पुस्तक है, इसके रचनाकार बताइए। तो ध्यान दीजिए, चंद्रलोक के रचनाकार हैं जयदेव। उन्होंने यह संस्कृत में पुस्तक लिखी और 10 मयूखों में इसे पूरा किया। और अगला प्रश्न है, अति परिचयात अवज्ञा। ये एक संस्कृत का मुहावरा है, अति परिचयात अवज्ञा। इसका अर्थ है कि अधिक परिचय होने से अवज्ञा शुरू हो जाती है, अर्थात अनुशासनहीनता शुरू हो जाती है। और इसका हिंदी में मुहावरा बताइए, पूछा गया है हिंदी मुहावरा। तो ध्यान दीजिए, इसका हिंदी मुहावरा होगा, मान घटे नित के घर जाए। इस प्रकार से मित्रों, आज का वीडियो यहीं पूर्ण होता है। कल फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद।